नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, बीएसपीसीएल बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, इसका एग्जाम का इंतजार आप सभी बच्चे बेसब्री से कर रहे हैं। और अब आपका जो धैर्य है ना, आप धैर्य खोते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का आप लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर आप तो बीएसपीसीएल को भूल ही गए हैं। अब कोई बीएसपीसीएल के चक्कर में नहीं है, सारे फैकल्टी अपना काम पढ़ा लिए, काम खत्म हो गया, अब आप लोगों को मतलब नहीं है। इस तरह के मैसेज आ, स्वाभाविक भी है, जायज भी है, क्योंकि एक लेवल तक आप इस चीजों को, मतलब दिमाग में ये था ना कि 1-2 महीने के अंदर में एग्जाम हो जाएंगे, और एग्जाम का जो डेट है ना अभी तक क्लियर नहीं हुआ कब एग्जाम होगा। तो जाहिर सी बात है कि आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, होना भी चाहिए। लेकिन इन सबके बीच इस बात का भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि देखिए, बीएसपीसीएल में अगर देरी हो रही है तो ऐसा नहीं है कि बीएसपीसीएल सोया हुआ है, काम नहीं कर रहा है। वो सारी चीजें कर रहा है, जो इंटरनल रिसोर्सेस है, बस वो लोग इतना ही बता रहे हैं कि हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और बहुत जल्द एग्जाम ले लिए जाएंगे। लेकिन एग्जाम कब होंगे ये डेट ही नहीं पता चल रहा है। लेकिन एक बात और हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि 2025 जो अभी चल रहा है, जनवरी महीने अब खत्म होने के कगार पर बढ़ चुका है। 2025 में विधानसभा चुनाव है, संभवतः मार्च अप्रैल के बाद हमारा विधानसभा चुनाव का अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो कोई भी सरकार ऐसा नहीं चाहेगा कि जो भर्ती निकाली गई है उसको पेंडिंग में कर दिया जाए, या उसको भर्ती प्रक्रिया को शुरू ही नहीं किया जाए, क्योंकि चुनाव में कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल पैदा कर सकता है। और रोजगार का जिस तरह के माहौल बिहार में बना हुआ है, तो हर सरकार चाहेगी कि जो भर्ती पेंडिंग है उसको हम करवा ले चुनाव से पहले। तो वैसे में इस बात के लिए आप लोग आश्वस्त रहना होगा कि आने वाले दिनों में आपके एग्जाम होंगे और 100% चुनाव से पहले आपका एग्जाम होने वाला है। इसके लिए आपको तैयार रहना होगा, तैयारी करनी होगी। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि क्या एग्जाम अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, क्योंकि एग्जाम तो इस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खुद बीएसपीसीएल बोला कि हम नवंबर दिसंबर तक एग्जाम ले लेंगे, संभावित तिथि भी बता कर रखा था, फिर भी एग्जाम नहीं लिया। तो क्या पता चुनाव के बाद भी टल सकता है कि चुनाव के बाद ही एग्जाम होगा, चाहे कुछ भी हो सकता है। वैसे में हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो 2-3 पॉइंट्स है जिसको हम क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद आपको हम एक विचार अपना हम देंगे। पहला पॉइंट है कि बिहार जो है ना, बिहार की जो पटना राजधानी है, ये आंदोलन की भूमि बन चुकी है। हर डिपार्टमेंट के जो बच्चे हैं ना लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बीएस जो बिहार सिविल सर्विस है, बीपीएससी की बात करें, बीपीएससी टीचर की बात करें, वो लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीपीएससी वाले जो बच्चे हैं ऑलरेडी धरना में बैठे हुए हैं, और वो तो पूरा पॉलिटिकल हो गया कि भाई वाटर कैनन का भी यूज किया गया, बच्चों को पीटा भी गया, बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन किए गए। अब वैसे में अगर हम लोग इस तरह के काम करते हैं तो हमारा सफलता नहीं है, क्योंकि आखिरकार बीपीएससी वाले बच्चों को कोर्ट जाना पड़ा ना, कोर्ट ही गए हैं। तो एक बात को समझना होगा कि जो बिहार में अभी जिस तरह के इन्वायरमेंट बना हुआ है, उस इन्वायरमेंट में एक ही हम लोग का विकल्प है कि हम लोग ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे दबाव बनाएं। क्योंकि इसमें ऐसा कोई मैटर नहीं है कि इसके लिए हम लोग कुछ और करेंगे तभी कुछ होगा। क्योंकि हम लोग मंत्रालय भी गए थे, बिजली भवन गए थे, जहां पे कोशिश किया गया कि भाई जो कंसर्न अधिकारी है उनसे बात किया जाए, लेकिन कोई भी इस मुद्दे पे बोलने को तैयार नहीं है। इसके पीछे एक और कारण है। राजीव हंस, जिसका नाम आप सुने होंगे, जो बिजली बीएसपीसीएल के सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी लेवल के आदमी है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और बेऊर जेल में बंद है। अगर ये गिरफ्तार हो गए हैं, इससे और बीएसपीसीएल के जो कर्मचारी हैं, बहुत सारे जो लीगल उसमें काम करने वाले लोग हैं, वो इस पे मुंह नहीं खोलना चाहते हैं कि आपका एग्जाम कब होगा, कब रिजल्ट आएगा, किस तरह से होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी ये डर है कि कहीं हमारे ऊपर आंच ना आ जाए, क्योंकि जो भी जांच प्रक्रिया चल रही है वो धांधली के आरोप में गिरफ्तार है, बलात्कार के केस में गिरफ्तार है, बहुत सारे अलग अलग तरीके का केस उनका बना हुआ है, जिसमें से उनके पास आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी गिरफ्तार किया गया। आय से अधिक संपत्ति का मामला यह है क्योंकि वो बीएसपीसीएल के सेक्रेटरी लेवल के आदमी थे, तो उनके कार्यकाल में बहुत ज्यादा भर्ती हुई है, बहुत सारी चीजें हुई है। तो वैसे में ये जांच का विषय बना हुआ है कि क्या इनके द्वारा इस तरह से कहीं कथित तौर पे अनलीगल एक्टिविटी तो नहीं किया गया है एग्जाम में। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर कोई भी मुंह खोलने से बच रहा है। अगर वहीं राजीव हंस गिरफ्तार नहीं हुए रहते तो एग्जाम अब तक हो जाता। लेकिन सबसे बड़ा समस्या वही है कि जो सेक्रेटरी लेवल के आदमी वो गिरफ्तार हो चुके हैं।
लेकिन जो हमारा इंटरनल इनपुट है, बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद ये पता जरूर चला है कि बीएसपीसीएल बैठा नहीं है, इस पे काम कर रहा है। काम क्या कर रहा है भाई, कि एग्जाम का तैयारी कर रहा है, क्योंकि चीजें बिखर चुकी है। बीएसपीसीएल जिस पैटर्न पे एग्जाम तमाम चीजें होता था, और बीएसपीसीएल पे ही जांच चल रहा है, ईडी का जांच चल रहा है, सीबीआई जांच में है, और कोर्ट में मामला चला गया है। तो इसके वजह से बीएसपी का जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है, और प्रॉब्लम डायरेक्टर लेवल का प्रॉब्लम है। तो ये जो कहानी है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अगर राजीव हंस गिरफ्तार नहीं हुए रहते तो अभी तक एग्जाम हो जाता। समस्या वही है। अब इसको सुधारने का मतलब जो भी प्रक्रिया उसको किया जा रहा है, चीजें आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन जो मुझे मालूम है कि भाई 2025 चुनाव से पहले बिल्कुल 100% आपका एग्जाम हो जाएगा, इस बात के लिए आश्वस्त रहिएगा। वैसे में हमारे पास विकल्प क्या है, क्या कर सकते हैं? तो हमारे पास विकल्प यही है कि हम लोग ट्विटर पे आकर ट्वीट कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है इसमें। ट्विटर पर जो हम लोग आएंगे तो हमारा मेन जो कंसर्न रहेगा कि भाई माननीय हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं नीतीश बाबू, इनको टैग किया जाए। जो विजेंद्र यादव है बिजली मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, उनको टैग किया जाए। मतलब जो भी प्रमुख लोग हैं, जो प्रमुख चेहरे हैं, तेजस्वी यादव है, उनको टैग किया जाए। इन लोगों को टैग करके अगर हम ट्विटर पर ट्रेंड करा देते हैं या ट्विटर पे भारी मात्रा में ट्वीट करा देते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट होगा, और प्रेशर जब ये क्रिएट होगा तो बीएसपीसीएल की तरफ से जरूर कुछ ना कुछ इस पे आउटपुट दिया जाएगा। तो ये यही बस एक विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम लोग लगातार प्रयास किए, कोई मुंह खोलने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस विकल्प हम लोग काम कर सकते हैं, तो आपका साथ चाहिए होगा, क्योंकि एक दो ट्वीट करने से तो कुछ होगा नहीं। हम बोल देंगे ट्वीट करना है तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। हम इतना ही कर सकते हैं कि बच्चों को जागरूक करने का काम कर सकते हैं। तो हमारे साथ कई टीचर हैं जो गए थे बीएसपीसीएल ऑफिस गए थे हम लोग, आप लोग देखे होंगे फोटो में। तो सारे सर लोगों से हम बात कर लेते हैं, आज शाम तक हम बात कर लेते हैं सर लोगों से कि सर एक ये काम करके देखते हैं, क्या सलाह होती है, क्या राय बनती है। उसके बाद हम लोग अनाउंसमेंट कर देंगे कि कौन सा टैग लाइन रखे, हैशटैग क्या रहेगा, इस बात का अनाउंसमेंट हम लोग कर लेंगे। तो आज शाम तक हम बात करके क्लियर बताएंगे। इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है कि आप लोग अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा भी कोताही न बरते। देखिए जितना देर होता है ना, उतना ही आपकी जो सफलता होती है ना, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो जाती है। मतलब जितना आप समय दे रहे हैं उतना ही आप सफलता के करीब जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अलग अलग एग्जाम में लगे हुए हैं। कोई एएलपी में लगा है, कोई टेक्नीशियन लगा है, कोई ग्रुप डी में लगा हुआ है, और आप बीएसपीसीएल पे लगे हुए हैं। तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा होगा ना, तो मान के चलिए आपकी नौकरी 100% हो गई है। बस एक एग्जाम का प्रक्रिया है जिससे आपको गुजरना है ना। जैसे होता है ना कि फ्लाइट बुक कर लिए हैं, जहाज में हमको चढ़ना है, लेकिन जो चढ़ने से पहले आपको सिक्योरिटी चेक होता है कि आपके पास कुछ ऐसा नहीं है ना जिससे चीजें खराब हो सकती है। तो बस वही एक प्रक्रिया बचा हुआ है, एक नाम मात्र का प्रक्रिया, एग्जाम क्वालिफाई करना। आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर जो बच्चा अभी तक भी बीएसपीसीएल पर लगा होगा, 100% आश्वस्त रहिए कि आपकी नौकरी पक्की है, क्योंकि बीएसपी का जो सिलेबस है केवल टेक्निकल नहीं है, बहुत सारे उसमें ऐसे चीज हैं जो अदर एग्जाम से मैच नहीं करता है, और वहां पे आपकी सफलता मिलना निश्चित है। निश्चित तौर पर सफलता मिलेगा। आप मोटिवेट रहिए। समय लग रहा है, हर चीज में समय लगता है, और अच्छा काम में समय लगता है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो बढ़िया काम होता है ना, उसमें समय लगता है। कहा भी जाता है कि जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है ना। मान लीजिए आप ही से हम सवाल कर रहे हैं कि अक्टूबर में एग्जाम ले लेता, नवंबर में एग्जाम ले लेता, क्या आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते थे? अभी उस तरह का उस समय कॉन्फिडेंस नहीं था आपके अंदर में, लेकिन अब कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया होगा। और उस समय कंपटीशन भी ज्यादा था, बहुत सारे बच्चे लगे हुए थे। अब तो बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट एएलपी में आ गया है, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट टेक्नीशियन में आ गया है, बहुत सारे बच्चे ग्रुप डी की तैयारी में लग चुके हैं। कई एग्जाम इस समय कई एग्जामों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, तो बहुत सारे बच्चे उधर मूव कर चुके हैं। जो बच्चे हैं वो काफी कम संख्या है, और खासकर लड़कियां। अगर अभी भी आप इस एग्जाम के पीछे पड़ी हैं तो आप पड़े रहना, क्योंकि आपका जो समय है ना बीएसपीसीएल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका रिटर्न आपको मिलने वाला है। आप थोड़ा सा अपने घर वालों गार्जियन को समझाने का प्रयास करिए, क्योंकि भगवान ऊपर वाले हैं ना, वो भी देखते हैं कि कौन इसके लिए कितना डेडिकेटेड है, कितना सीरियस है, और सीरियस वाले बच्चों को नौकरी मिलता है। तो आप लोग धैर्य रखिए, मेहनत करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसा ना हो जिस दिन एग्जाम हो उस दिन जाए और आपका तैयारी अधूरा रहे, क्योंकि इतना आपको समय मिल गया है कि एग्जाम में आप जाएंगे ना, हर क्वेश्चन पढ़ा हुआ नजर आएगा।
एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। ये उन बच्चों के साथ होगा जो अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैं बार बार बोलता हूं, टेक्निकल के साथ कंप्यूटर, हिंदी और रीजनिंग, ये ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको सफलता दिला देंगे। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, आपके लिए अच्छा के लिए हुआ है। लेट हुआ है, कंपटीशन कम हो जाएगा, आप बेहतर तैयारी से आगे बढ़ रहे हैं और बेहतर मजबूती के साथ आप आगे हैं, तो आपकी नौकरी होना स्वाभाविक है। और वैसे मैं दिल्ली में ग्रुप डी को लेकर मैं ज्यादा कुछ प्रॉब्लम में चल रहा हूं, क्लास भी नहीं ले पा रहे हैं। और ग्रुप डी कहीं ना कहीं इससे बहुत बड़ा मैटर है। और हमारा दायित्व बनता है कि भाई एक शिक्षक होने के नाते हर वो गलत काम बच्चों के लिए जो सही हो सकता है, बच्चों के लिए जितना हो सकता है हम करें, तो हम कर रहे हैं। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। हम बैठे नहीं है, हर चीजें देख रहे हैं। संभवतः आज शाम तक सारे सर लोगों से बात करके आपका ये जो मामला है इस पे हम लोग ट्यूटर करने का प्रयास करते हैं। और एक बात के लिए फिर दोबारा दोहराना चाहता हूं कि एग्जाम आपका मार्च तक या चुनाव से पहले, मार्च के बाद तो भाई आचार संहिता लागू हो जाएगा, उससे पहले पहले आपका एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट हो सकता है, ऐसा इनपुट है मुझे अंदर से। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिएगा, कल तक हम आपको बता देंगे कि ट्विटर कब करना है, क्या हैशटैग रहेगा, इस तमाम चीजों के बारे में जानकारी मिलेंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि बाबू आप लोग पढ़ाई से कोताही ना बरते, डीमोटिवेट मत होइएगा। नौकरी आपकी मिली हुई है, मान के चलिए कि इस साल आपकी सैलरी जो बैंक अकाउंट है ना उसमें 40-50 हजार रुपए महीने के आएंगे। एकदम आश्वस्त रहिए। और दिसंबर तक आपकी शादी भी होगी, खुशी खुशी होगी, बढ़िया से होगी। आप लगे रहिए और खुशहाल रहिए और अपने आप को मोटिवेट करने का प्रयास करिए। बस हमारे पास जो विकल्प है उस पर हम काम कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं और आपके लिए जो भी प्रयास हो सकता है वो करने का तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।